मैं कौंसलर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन से हल्के के? ये UC1 वार्ड 4 गॉड फोर के। गुलबर्ग टाउन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, आज आप अपनी जुनैद जैदी। जुनैद जैदी साहब, अच्छा आज आप अपने एरिया के अवाम लेकर आए थे हल्के? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे एरिया से, हमारी तमाम पूरी यानी यूसी से, वार्ड से, डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी लड़के यहाँ पर मौजूद थे, स्टेज की तरफ भी मौजूद थे, अभी भी निकले हैं, अभी रुखसत हुए हैं यहाँ से। सब एक भरपूर अंदाज में शिरकत की, रैली के अंदाज में आए थे हम लोग। अच्छा मेरे ख्याल में किसी को दावत देने की जरूरत नहीं 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 साहब नहीं नहीं के अब तो वो वक्त आ गया खान साहब छींक मारते और पब्लिक जब हो जाती ये वो लम्हात हैं जिसमें कहने की जरूरत नहीं है, एक जुमला सिर्फ एक अता हो, फिर खुद ब खुद आवाम निकल रही होती है। आप जैसे इमरान खान साहब के लिए और कुछ कोई सोचना सोचे, मेरे जहन में तो ये आता है कि ये वो बंदा है कि दो फूल जैसे बच्चों को छोड़कर यहाँ पर हम नोखेज कांटों वाले जो आवाम रह गई थी, जिनको खाने पीने कुछ नहीं था, उनके लिए यहाँ पे रुका हुआ है। जाहिर सी बात है, देखें एक इंसान के अंदर विल होती है, एक तो विल इन्होंने शो की कि वाकई में कि जो कहा वो करके दिखाया। एक पॉइंट लेके उठे थे, ठीक है, चार हलकों का, वो 4 हलके ना खुले, नहीं खुले जी। ठीक है। उसके बाद फिर वो सारा मामला होता रहा, बनता गया, जितना दबाने की कोशिश की उतना ही स्प्रिंग उठ के ऊपर आया जी। स्प्रिंग की मिसाल बिल्कुल आसान सी है कि जितना आप दबाने की कोशिश करोगे, और प्लस ये तो एक स्प्रिंग की मिसाल थी, हक और सच के रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, बहुत सारे अजीज आते हैं, ठीक है, वक्त के नमरूद आते हैं, वक्त के मामला होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन क्या है कि जो हक और सच है ना, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। अल्लाह उसके लिए खुद रास्ते निकाल। देखिए ना आप, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, वो बिल्कुल सादिक है। इस वक्त जितना दबाया जा रहा है, आप देखें खान की इज्जत ऊपर ही जा रही है, जितना इदारे उसके खिलाफ बोल रहे हैं, अदलिया, न्यूट्रल्स, जो भी आप कह लें, अल्फाज अदा कर लें, उसको दबा नहीं सक रहे, ठीक है ना। या तो भाई आप उसमें गट्स पैदा करो ना कि आप उसको साबित करो, या तो आप मुझे अपना कर लो, या मैं आपका हो जाऊं, या तो आप खान के हो जाओ या खान को अपना कर लो, यही है ना। ये तो हो ही नहीं रहा, और वो घुटने थोड़ी टेकेगा, बातिल के सामने घुटने ही टेकने का कहा गया है। आपने एक बात कही हक और सच वाली, देखिए दो रास्ते हैं, हक और सच का रास्ता वो है जो पहाड़ पे चढ़ने के बराबर है, नोकीला पथरीला पहाड़ है, और बदी का रास्ता वो है कि आपको स्लोप मिली हुई, आप एक कदम चलोगे नीचे की तरफ, बस चलते ही जाओगे। तो इमरान खान साहब ने तो ऊंचाई का रास्ता नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखें वो अगर ना भी पसंद करें, लेकिन जो उसने डायरेक्शन दी है ना, उस डायरेक्शन के मुताबिक तो वो बेसिकली बिल्कुल अलर्ट खड़ा है, डंके की चोट पे खड़ा है, ना डरता है ना वो खुद है। आप देख लें, आपके सामने भी उसने रोस्टरम पे आने के लिए बोला, उसको बोलने नहीं दिया गया। आप ये देखें ना, आप अदलिया, एक पाकिस्तानी अदलिया, दुनिया में आप एटमी ममालिक हैं में एक नाम आता है आपका, तो आप उस मुल्क की अदलिया हैं, और आपका इंसाफ ये कह रहा है कि आप एक बंदा जो लीडर, जो आवाम में मकबूल है, मकबूल तरीन लीडर है आवाम में, ठीक है, उसके पीछे आवाम खड़ी है, आवाम की ताकत है, आप उसको रोस्टरम पे नहीं आने दे रहे, तो फिर आपके इंसाफ की क्या वैल्यू है? फिर आपका नंबर भी देखें, अदलिया का नंबर कहाँ आता है। वही है, देख लें आप। मैं मानता हूँ, देखें हमारी फौज सलाखों पर, अदलिया हमारे लिए काबिल एहतराम, ठीक है, जस्टिस, चीफ जस्टिस लिखा जाता था, लेकिन आज क्या ताज़ीम व तकरीम रही, न्यूट्रल्स की क्या ताज़ीम व तकरीम रही। खुद जब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे तो यही असर होगा ना मेरे भाई। कौन सा वो पाकिस्तान मुखालिफ काम कर रहा था, बल्कि आवाम के लिए, बल्कि आप बिजली के बिल देखें, माफ़ कर रहे, 2 महीने के मैंने खुद बिल पे किए हैं, माफ़ किए, वज़ीर आज़म पैकेज के जरिए आवाम को तो अब वो रिलीफ देने पे आ गया था। कोरोना जैसी बड़ी, अब ये देखो ना, ज़लज़ला आया, सॉरी अपना ये सैलाब जो आया है, आप सैलाब के बाद देखो चेरी ब्लॉसम की, उसकी तो मैया मरी हुई है। अभी ये इमरान खान होता, ये इस तरीके से नहीं हो रहा होता मामला, बल्कि उसकी रिट होती, भरपूर तरीके से सप्लाई हो रही होती, जो आप देखें ना, आप हुकूमत में ना होने के बावजूद आपके चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर से बेहतर वो पैसे ले आया, क्योंकि आवाम में मकबूलियत है, इंटरनेशनल मार्केट में भी उसकी वैल्यू है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी उस पर एतमाद करते हैं, जिनसे हक उन्होंने छीना, जिनको मुसल्लत किया गया, चेरी ब्लॉसम को जो मुसल्लत किया गया, जिन्होंने हक छीना ना, किसका, बिलों में तरमीम की, नैब की तरमीम जो की, किसने ओवरसीज़ से उनका हक छीना, यही चेरी ब्लॉसम वगैरह पीडीएम की जमातों ने। इनका कोई ज़मीर हो तो बात करें ना यार, ठीक है ना, कोई ज़मीर, वो एक शेर है, एक शेर है, ज़मीर जाग तो जाता है अगर जिंदा हो, ज़मीर जाग तो जाता है अगर जिंदा हो, कभी गुनाह से पहले, कभी गुनाह के बाद, लेकिन ज़मीर हो ना तभी तो जागेगा ना यार। यहाँ तो ज़मीर ही मरे, ज़मीर ही पल कुप्पी पिला के सुला दिया है। आप पाकिस्तानी यूथ को कोई पैगाम देना चाहेंगे? भाई यूथ देखें, यूथ में माशाल्लाह देखें बसीरत है, खान साहब ने अगर कुछ दिया ना दिया हो, मतलब एक कहते हैं ना कि लोगों ने क्या दिया, इमरान खान ने क्या दिया, उसने शऊर ज़रूर दे दिया है, उसने ऐसा शऊर दे दिया है कि हर बंदा सोचने समझने से अपने, उसकी एक बहरामंद है, मतलब उसके सोच में एक बालिदगी है, वो बहुत सोच में बड़ी उनकी एक वसी पैमाना आ गया, अब वो अपने हिसाब से देख लेता है कि भाई ये गलत है, ये सही है, ठीक है ना। इस तफरीक को समझने वाला
बच्चा आजकल है मेरे ख्याल में, ठीक है ना, जो मेरे ख्याल में मैं देख रहा हूँ आवाम में, और आवाम के लिए मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। इस पाकिस्तानी आगे जनरेशन जो आ रही है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि एक शऊर जो है पैदा हो चुका है। अब इसको रोक नहीं सकते वो, चाहे वो कुछ भी कर लें, पाबंदी लगा दें बोल पे, एयरवे पे पाबंदी लगा दें, ठीक है। और भी जो चैनल्स हैं, 92 चैनल्स हैं, हाँ, तो देखिए ना माशाल्लाह आप लोग हैं पाकिस्तान की आवाज़, तो ये भी एक चैनल है, यहाँ से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। आप एक रोकोगे 10 लोग खड़े जाएंगे, आपके शाना बशाना मैं खड़ा हो जाऊंगा, इसके बराबर में कोई नहीं, चेन बन जाएगी ना, जंजीर है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ये मेरा चैनल भी 1.5 महीने पहले शुरू किया है, मेरे सब्सक्राइबर्स कोई 300-400 करीब है, आधे से ज़्यादा ओवरसीज़ है। माशाल्लाह, देखें सिर्फ इस चक्कर में कि यार अगर ये लोग बंद करते कोई बात नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। छोटे-छोटे चैनल हम तक पहुंचाएंगे। नहीं नहीं नहीं, देखें दबाना मुमकिन है, दबा सकते हैं आप ताकत के ज़रिए, लेकिन आप उसको मलियामेट नहीं कर सकते। देखिए ना, आपको दबाएंगे दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा, चिंगारी है ये, एक से दूसरे, दूसरे तीसरी, तो ये मुमकिन नहीं है। आज आपके व्यूअर्स या आपके फॉलोअर्स कम हैं, कतरे से कतरा दरिया बनता है, सही है, फ़र्द से अफराद, अफराद से माशरा बनता है, ठीक है। तो इमरान खान की भी ये पॉलिसी है और आपके चैनल की भी ये पॉलिसी होनी चाहिए कि फ़र्द से अफराद 1 से 2, 1 और 1 11 होते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि अगर ये बच्चा खड़ा हुआ है हमजा, तो जाहिर सी बात है 11 हो जाएगा, और मैं अगर मिल गया तो 22, इस तरह से आप डबल करते जाओ, तो ये ताकत बनती है और एकदम से ताकत नहीं मिलती। नहीं मुझे इसकी वाहिद परवाह भी नहीं खुदा है, की बेशक ज़ात यही है। रहे। मैं अपने जज्बे के साथ जो निकला हूँ ना, मैं जज्बे पे कायम रहूंगा। मेरे को और सब्सक्राइबर्स ना मिले, नहीं। लेकिन 2 बंदे भी मेरी आवाज़ हाँ, सुनते ना, मैं आवाज़ पहुंचाता हूँ आगे 2 बंदे तक, मैं मुतमईन हूँ उससे। बात मीडिया की वही कामयाब रहती है, वही सुरखरू रहता है जिसकी आवाज़ हक़ व सच पे मबनी हो। जो हक़ व सच पे मबनी होगी बात, वो दिल पे असर भी करेगी और देर पा रहेगी, फिर आपको लोग चुनेंगे, कम हों अच्छे हों। वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ एक होनी चाहिए कि भाई हमारी जो व्यूवरशिप है वो बेसिकली कितनी बाशऊर है, ठीक है, और कितना हक़ व सच को समझती है। अगर वो हक़ व सच को समझती है तो वो आपके साथ आएगी, लब्बैक कहेगी वो, और लब्बैक कहना चाहिए। और मदीने की रियासत का नाम ले लेके इमरान खान इसलिए दिखाता है कि भाई रसूल की सीरत ये है, लब्बैक कहो तो रसूल को कहो, और इस मदीने की रसूल की आल को कहो। रियासत वाले पे ये लोग फतवा लगाते हैं, वो लगा कादियानी वो मस्जिद जो कहने वाले थे डीजल, अब मैं उनको मौलाना भी नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल ही नहीं कह सकता, मैं तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगा, कोई कहे भी ना तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसने अपने किरदार से साबित किया कि वो कितना रसूल से मुखलिस है, रसूल की आल से मुखलिस है, और उन हस्तियों से मुखलिस है जिसकी वो आज नाम लेके चल रहा है, इस्लाम का नाम लेके वो पैदा जमात बनाया हुआ है, और उसने हरकतें क्या की हुई हैं। नहीं, ये सब तो अपनी औलादों के लिए आए ना। अब देखिए नवाज शरीफ की औलाद आ गई, शहबाज शरीफ की औलाद आ गई, ये सब की अपने औलाद आ गई, जरदारी की औलाद आ गई, अब इनके भी बच्चे तैयार हो रहे हैं। आप देखें ना, नसीब है कि उनको तो पाकिस्तान भी नसीब नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। इतने बदनसीबी है उनकी कि पाकिस्तान में नहीं रह सकते। मैं तमाम यूट्यूब चैनल देखता रहता हूँ। एक मैंने क्लिप देखा था छोटा सा, संजय दत्त का था। संजय दत्त ने कॉमेडी प्रोग्राम में किसी ने बताया कि एक दिन मैं घर पे गया तो उनके वालिद सुनील दत्त जो है ना बहुत अफसरदा थे, पूरे घर की लाइटें बंद की थी, वो अफसरदा बैठे हुए थे। तो ये उनके पास गया कि पापा आप सोए नहीं अभी तक? बोला बेटा घर की याद आ रही है। तो इन्होंने बोला तो घर में, इतने बड़े घर में हो, अंधेरा करके बैठो, क्या बचकाना काम कर रहे हो? तो बोला बेटा तू नहीं समझेगा, मेरा घर पाकिस्तान है। वो जो वहाँ पे सुपरस्टार रहा है, उसके दिल में दर्द था कि पाकिस्तान मेरा घर है, मैं जा नहीं सकता, और उसके कुछ दिनों बाद उनका इंतकाल हो गया, उसके कुछ दिनों बाद वो मर गए। अब वही आप वाली बात कि इतने बदनसीब लोग हैं ये लोग पैसा होते कि इनके घर की इनकी माँ मरती है तो उसको दफनाने तक नहीं आते, वो टीसीएस कर रहे हैं। टीसीएस कर रहे हैं। ये बंदा देखें इस पे कितने केसेस बनाए, ठीक है, नहीं, ये नहीं किस जाता। तरह के केसेस बनाए, दहशतगर्दी का केस बना दिया, मतलब क्या क्या नहीं बना दिए, बहरहाल हर तरह के। ये भागा नहीं, ये नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं है, ठीक है, जरदारी की तरह जर खरीद वो नहीं है। आपको पिछले दिनों का याद होगा कि पिंडी वालों ने कहा था कि खान साहब यहीं पे रुक जाओ, इस्लामाबाद ना जाओ। तो बोला यार जिसको भी रेस्ट करना है मेरे साथ चले। बिल्कुल, बस ये है कि दुआ करें कि हमारी तारीख़, ये पाकिस्तान की तारीख़ कहती है कि जिसने भी ज़बान खोली, लब खोले, लब कुशाई की, जी जी उसको या तो साजिशों के ज़रिए घेर दिया गया और लटका दिया गया, लटका दिया गया या फिर उड़ा दिया गया, बिल्कुल जी। हवा में उड़ा दिया गया। हवा में उड़ा दिए। तो अल्लाह ऐसी साजिशों से खान साहब को महफूज रखे, इन तमाम लोगों के शरअंगेज़ी से, हासिदों के शर से बचा के रखे, ताकि हम लोग जो है, हमारी नस्ल जो है, आने वाली नस्लों के लिए इमरान खान एक बहुत ज़रूरत है। और अगला दौर हुकूमत इंशाल्लाह मेरा ईमान कहता है इंशाल्लाह बिल्कुल ये आएगा, 2/3 अक्सरियत से आएगा खान, और ये सबकी बजा के रखेगा इंशाल्लाह। बेसाखी हुकूमत नहीं होगी। बेसाखी हुकूमत नहीं होगी इंशाल्लाह, डंके की चोट पे हुकूमत करेगा। दुनिया में एक नाम व वक़ार था आपका, देखें क्या इज़्ज़त थी, क्या मकाम था। आज चेरी ब्लॉसम जो है उसकी क्या इज़्ज़त या वक़ार है।
देखिए ना, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे अंदाज में, बहुत बेहतर अंदाज में हम ये सारे काम कर सकते हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान लाजिम मलजूम है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इमरान खान लाजिम मलजूम है और आएगा, और इंशाल्लाह हमारी नस्लें जो है ना, इंशाल्लाह थोड़ा सुकून में रहेंगी, थोड़ा सुकून में। पाकिस्तान इमरान के लिए, इमरान क्योंकि- पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये कि ये लोग कहते हैं कि तब्दीली नहीं आई, तब्दीली नहीं आई, चुटकी बजाते नहीं आती। ये तब्दीली चुटकी बजाते नहीं आती, माफिया है ये, सिरिंज के जरिए नसों में दौड़ रही है माफिया, ये करप्शन जो दौड़ रही है। इतनी आसान नहीं था कि इसको ख़त्म कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उसने आवाज़ उठाई और उस पर डटा रहा और आज वो मुसम्मम इरादे के साथ काम कर रहा है। और दुआ में बिल्कुल आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद सुनना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक शेर है खान के लिए कि अहद रिफाकत ठीक सही, पर मुझको लगता है इमरान खान के लिए अहद रिफाकत ठीक सही, रिफाकत है ना ये हमारी उनसे, एक उनसे रफाकत है। मोहब्बत में गिव एंड टेक होता है, मैं आपसे, मुझे मतलब होगा कुछ ना कुछ। मोहब्बत में अकीदत होनी चाहिए, अकीदत अगर है तो उसमें बेलॉस होती है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। अहद रिफाकत ठीक सही, पर मुझको लगता है तुम तो मेरे साथ रहोगे, मैं तन्हा रह जाऊंगा। तो ये उनके लिए जुमला है। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, और ये तमाम लोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आपका चैनल जिंदाबाद।